जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ जिसका नाम है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया जो शब्द है उसके आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एम्ब्लायो और ओपिया। मतलब ब्लरिंग, डलनेस ऑफ विजन, या उसको हम कहते हैं लेजी आई। इसमें एक्चुअली में आई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है जो हमारा दिमाग का जो पीछे का हिस्सा है जो देखने के काम आता है, हम उसको कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। तो इसमें होता क्या है कि हमारे जब बच्चे 8 से 10 साल तक डेवलप हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारा जो दिमाग का हिस्सा है विजुअल कॉर्टेक्स, उसमें न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। और वो तब अच्छे से जब दोनों आंखों से इक्वल स्टिमुलस जाता है। और ये जो समस्या है करीब 3 से 5% बच्चों में देखा गया है। अब इसमें होता क्या है कि आपको मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हम लोगों के दो हाथ हैं, राइट और लेफ्ट है। हम लोग जिस तरह से, जो राइट हैंडेड पर्सन है लिख सकता है, वो बाएं हाथ से उतना अच्छा नहीं लिख सकता। जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है उसका ज़्यादा अच्छा काम करेगा। वो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड को जो एरिया कंट्रोल करता है उसमें न्यूरल कनेक्शंस ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा डेवलप होता है। तो इसके जो मेन कारण होते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, उसको हम कह सकते हैं SOS। जो लोग MBBS पढ़ रहे हैं या जो जो MS करते हैं उनके लिए भी ये काम आ सकता है। उसको कहते हैं SOS। एस मतलब होता है जो सबसे इसका कॉमन और कॉमन कारण जो बच्चों में पाया गया उसको कहते हैं एस, माने होता है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स हमें किस में चाहिए? या तो नंबर माइनस में होता है, प्लस में होता है, या दोनों एक्सिस के साथ हो सकता है, एक्सिस के बिना हो सकता है। तो या हो सकता है किसी का माइनस नंबर बहुत ज़्यादा हो, दोनों आंखों में बराबर नंबर है लेकिन ज़्यादा नंबर है, -6 -7, या दोनों आंखों में नंबर में फ़र्क है। तो इसमें प्लस नंबर वाले जो लोग होते हैं उसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप होने का ज़्यादा ज़्यादा चांस होता है। मायोपिया के पेशेंट ज़्यादा कॉमन है लेकिन कम डिफरेंस में भी प्लस नंबर वालों में चांसेस है कि एम्ब्लायोपिया ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो मेन कारण होता है वो होता है ओ फॉर अक्लूजन। अक्लूजन मतलब मान लीजिए कि कॉर्निया में ओपेसिटी है, कोई बच्चा पैदा हुआ उसके मोतियाबिंद है, तो आंख से रोशनी जा ही नहीं रही है, स्टिमुलस जा ही नहीं रहा है, तो डेवलप होगा ही नहीं ब्रेन, या पीछे पर्दे में कुछ प्रॉब्लम है। तीसरी जो चीज है वो है भेंगापन, या स्ट्रेबिस्मस कहते हैं उसको, हम लोग स्क्विंट बोलते हैं। स्क्विंट में क्या होता है? आंख या तो बाहर जा सकती है या आमतौर पे अंदर आ सकती है। ये कॉमन तरह के स्क्विंट होते हैं, इसोट्रोपिया जिसको बोलते हैं। तो जो अंदर की तरफ जब आंख घूमती है उसमें चांस एम्ब्लायोपिया के डेवलप होने का ज्यादा रहता है। अब इसका कारण क्यों होता है हम लोगों को एम्ब्लायोपिया, बच्चों को खास करके? इसलिए होता है क्योंकि जब जो भी कोई वस्तु वो देख रहा है उसका जो इमेज बन रही है दिमाग में वो क्लियर नहीं है, ब्लर्ड है। अब मान लीजिए कि एक आंख में बच्चे का नंबर है 1 और दूसरे आंख में बच्चे का नंबर है 5। तो जो 5 नंबर जिस आंख में है उससे जो इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी। तो मान लीजिए दाएं आंख में 5 नंबर है तो जो इमेज उसके दिमाग में बन रही है वो हिस्सा जो है वो डेवलप नहीं होगा, वहां पे न्यूरल कनेक्शंस नहीं डेवलप होंगे। इसलिए नहीं डेवलप होंगे क्योंकि ब्रेन जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो कंफ्यूजन नहीं चाहता है। वो जिससे क्लियर उसको दिखाई देगा उसको वो रख लेता है, और वहां पे कनेक्शंस डेवलप होते हैं। जिससे उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा उसको वो सप्रेस करता रहता है, उस एरिया को डेवलप नहीं होने देता है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग इस कंडीशन को कि ना डॉक्टर को कुछ दिखाई देता है आंख में क्योंकि कुछ गड़बड़ी नहीं होती है, और पेशेंट को भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए इसको लेजी आई जो एक टर्म है वो एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज आंख में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे दिमाग के हिस्से में जिसको कि विजुअल कॉर्टेक्स बोला जाता है। जिन जिन बच्चों को के माता पिता को अगर इस तरह की समस्या है, किसी के माता पिता को अगर एम्ब्लियोपिया है, उनको बिल्कुल सही टाइम पे रेगुलरली बच्चे को चेकअप कराना चाहिए। या किसी फैमिली में स्क्विंट है, या किसी फैमिली में बचपन में किसी को कैटरैक्ट हुआ है, वो लोग ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, ज़्यादा इसके लिए उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसको अब हमने इसको डायग्नोज करना है तो क्या करना है? हमारा आज का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हम बच्चों में कैसे जल्दी से जल्दी इस कंडीशन को पकड़ें। आइडली स्पीकिंग जो पहला चेकअप होना चाहिए बच्चे का वो 6 महीने से 12 महीने के बीच में होना चाहिए। मतलब 6 महीने से जब बच्चा 1 साल का होता है उस समय पे पहला चेकअप होना चाहिए। आजकल मशीन से उससे चेकअप हो जाता है। मान लीजिए नहीं हो पाता
तो कम से कम 3 साल, या जब बच्चा 5 से 6 साल का हो उस समय ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे 8 से 10 साल ये ब्रेन के कनेक्शंस डेवलप हो रहे होते हैं। उस समय अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, पकड़ में आती है, तो उसका इलाज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और पूरा बेटर रिजल्ट देता है। अब इसके आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पे। ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है इसका? इसमें जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है वो है पैचिंग, जिसमें कि एक आंख को बंद कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि 2024 में भी हम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो 2024 में भी इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये सबसे कारगर मेथड डेवलप हुआ है। पैचिंग हम लोग जनरली अच्छे आंख की करते हैं, ताकि जो अफेक्टेड आई है, जो प्रभावित आंख है, वो उसको स्टिमुलस मिले, वो डेवलप हो। वो कैसे करते हैं वो सब इतना डिटेल में जाने का फ़ायदा नहीं है। दूसरा होता है कि हम लोग पिनलाइज कर देते हैं जो अच्छी आंख है। जैसे अच्छी आंख को हमने पैच किया, उसी तरह से उसमें हम कोई दवाई डाल के उसको पुतली फैला देते हैं, उसमें दिखाई कम देता है। सेम प्रिंसिपल है। और एडवांस टेक्नोलॉजीज आजकल आ गई हैं, जिसको उनकी हम लोग विजन थेरेपी कहते हैं। और आजकल इस पे बहुत रिसर्च वर्क भी हो रहा है, क्योंकि हमारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको स्टिमुलेट करने के लिए अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। और आजकल ऐसा नहीं, पहले बोलते थे कि 10 से 14 साल तक मैक्सिमम पेशेंट जो है इम्प्रूव कर सकता है। आजकल देखा गया कि अडल्ट में भी 27-30 साल के बच्चों को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आखिरी में अपने चीज़ को शॉर्टन कर देता हूँ, एक समरी बताता हूँ आपको कि एम्ब्लायोपिया जो है वो ट्रीटेबल है, लेकिन हम लोगों को सचेत रहना है और समय पे आँख का चेकअप कराना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दे सकूँ। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।